हमारे नेता अंदर है तो हम लोग तो काफी मिस करते हैं, क्योंकि वो रहते थे, उनकी बात ही अलग थी। अभी चुनाव आने वाला है और ऐसे में वो अंदर है, बाहर रहते तो कुछ ज़्यादा ही असर होता। आनंद मोहन की अगर हम बात करें तो वो अब तो बाहर आ गए हैं, कानून मतलब बदल ही गया है, पूरा नियम ही बदला गया है। हम भी चाहेंगे मेरे विधायक जी को भी बाहर किया जाए, हम लोग के समाज को भी जरूरत है। लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा अगर वो बाहर आते हैं तो? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो बाहर रहेंगे तो महागठबंधन को काफी फायदा होगा। भूमियार समाज का कोटा भी है। उस कोटा को तो पूरा करना ही चाहिए सरकार को। कार्तिक सिंह बने हुए थे मेरे जगह पर, तो अभी तो मेरे मैडम वर्तमान में विधायक हैं, उनको तो बनाना ही चाहिए। तेजस्वी यादव नहीं सुनेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, ये भी बता रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेताजी को जल्द से जल्द निकाला जाए। उनके रहने नहीं रहने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं काम, लेकिन उनके रहने से जनता का मनोबल बढ़ेगा और तेजस्वी यादव और सरकार की भी हिम्मत बढ़ेगी। आनंद मोहन जी बाहर निकले, ठीक है, माननीय विधायक जी को भी तो निकलना चाहिए। हमारी मांग माननीय विधायक जी के लिए नहीं सुन रहे हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको चुनाव में। ये सब लोग जान रहे हैं कि माननीय विधायक जी के से कितना वोट उनको सपोर्ट होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और ऐसे में कई लोगों का यह होड़ मचा हुआ है कि भाई किस पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा। बहुत लोग जो हैं वो इस लाइन में, इस फहरिस्त में खड़े हैं। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की, और इस वक्त मैं उनके आवास में मौजूद हूँ। देखिए, अनंत सिंह के यह आवास है, नीलम देवी का आवास है, और यह आवास जो है अभी कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ बात लोकसभा की चुनाव की जिस तरह से चर्चा हो रही है कि भाई अब लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले। नवादा से चर्चा हो रही है कि नीलम देवी शायद नवादा से खड़ी होंगी, क्योंकि उस बार वह मुंगेर से 2019 की अगर बात करें तो मुंगेर से वह खड़ी हुई थी। एक बात और सामने आ रही है कि जब से कार्तिक सिंह का मंत्री पद से हटे हैं, इस्तीफा दिए हैं, तो वो जो कोटा है वो खाली भी है, क्योंकि उस समय जो कार्यकर्ता हैं, अनंत सिंह के कार्यकर्ता हैं, वो भी यह होड़ में है। वो भी उनका भी यह कहना है कि भाई वो मंत्री का जो पद है वो नीलम देवी को क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज हम उन्हीं के आवास में आए हुए हैं। उनके कार्यकर्ता यहाँ पर सभी लोग अंदर बराबर आते जाते रहते हैं। थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। इनके घर में जो लोग होंगे, उन जो मौजूद होंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव आने वाला है। अनंत सिंह जेल के अंदर में है। आनंद मोहन की अगर हम बात करें तो वो जेल से बाहर हैं। एक कानून को बदल दिया गया उनके कारण से, और वो अब बाहर हैं। लोकसभा चुनाव पर काफ़ी वो असर भी करेंगे। चलिए देखिए, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मराची से। अभी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यह आवास मिस करते होंगे बहुत ज़्यादा आनंद सिंह को। स्वाभाविक है, हमारे नेता अंदर है तो हम लोग तो काफी मिस करते हैं, क्योंकि वो रहते थे, उनकी बात ही अलग थी। अभी चुनाव आने वाला है और ऐसे में वो अंदर है, बाहर रहते तो कुछ ज़्यादा ही असर होता। आनंद मोहन की अगर हम बात करें तो वो अब तो बाहर आ गए हैं, कानून मतलब बदल ही गया है, पूरा नियम ही बदला गया है। हम भी चाहेंगे मेरे विधायक जी को भी बाहर किया जाए, हम लोग के समाज को भी जरूरत है। इसलिए कि माननीय विधायक भी जी को बाहर किया जाए। हम लोग से आग्रह करते हैं सरकार से कि माननीय विधायक को भी बाहर किया जाए। जनता उनको खोज रही है। लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा अगर वो बाहर आते हैं तो? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो बाहर रहेंगे तो महागठबंधन को काफी फायदा होगा। तो मतलब आप लोग कोशिश कर रहे हैं? तो सरकार की बात है, कानून की बात है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। सरकार में ही तो है अब। तो सरकार, ये चीज कानून व्यवस्था सरकार के अंदर का चीज है। हम जो मेरे बस का चीज है, मैं तो सरकार से मांग करूंगा ना। सरकार की अपनी गतिविधि है, वो अपने गतिविधि से करेगी। आनंद मोहन की तो रिहाई हो ही गई, तो हो गई, ठीक है। माननीय विधायक को भी चाहेंगे कि नियम बदला ही गया है, तो माननीय विधायक को भी बाहर किया जाए। अच्छा, कोई न कोई नियम चेंज करके। आपका क्या नाम है? जी, शांतनु सिंह। शांतनु जी, आप लोग की भी मतलब ये जो कोशिश है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से अनंत सिंह की रिहाई? बिल्कुल, जरूर होना चाहिए, बाहर आना ही चाहिए उनको।
एक बात बताइए कि अभी आप लोगों को अपने सरकार पे कितना भरोसा है? सरकार पे अगर भरोसा नहीं रहता तो हम लोग साथ में रहते ही नहीं। सरकार पे तो बहुत ज़्यादा भरोसा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। हम लोग काफ़ी, हम और सारी जनता इंतजार कर रही है। मतलब ये भरोसा है कि चुनाव से पहले आ जाएंगे बाहर में? चाहत तो यही है और उम्मीद भी है सरकार से कि ऐसा ही होगा। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है, आपसे हम सवाल करते हैं, नाम क्या है आपका? भोपू कुमार भोंपू कुमार जी। कि जब से कानून मंत्री जो हमारे कार्तिक सिंह थे वो तो उस पद से हट गए, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग हो रही है कि भाई नीलम देवी को भी मंत्री बनाया जाए। हो रही तो है। जरूरी बात है कि नीलम देवी तक ने विधायक नहीं थे। मेरा अधिकार है, मेरे जो भूमियार समाज का कोटा कोटा भी है, उस कोटा को तो पूरा करना ही चाहिए सरकार को। देर हो रही है लेकिन देर होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो आखिर देर क्यों हो रही है भाई? तो सरकार की मैटर है, क्योंकि अभी कोटा खाली भी है मेरा राइट भी है मंत्री बनाने का। और अब मंत्री हम बने हैं थे पूर्व में, कार्तिक सिंह बने हुए थे मेरे जगह पर, तो अभी तो मेरे मैडम वर्तमान में विधायक हैं, उनको तो बनाना ही चाहिए। मेरे सिंह के काफी करीबी माने जाते थे कार्तिक सिंह, अब वो हट गए तो कहाँ हटे हुए हैं? वो पद से न हटे हैं। पद से ही। हाँ, तो पद से हटे हैं तो बीजेपी और कानून हटाया है उसको। तो खाली है ना? हाँ, खाली है, तो तब तो हम मांग रहे हैं कि मेरा पद खाली है मेरे समाज का। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई लोकसभा विधानसभा ऐसा ना हो कि साथ में हो जाओ, तो फिर वो तो बात का चीज़ है, वो तो दोनों ऊपर की बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो तेजस्वी यादव नहीं सुनेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, ये भी बता रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेताजी को जल्द से जल्द निकाला जाए। उनके रहने नहीं रहने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं काम, लेकिन उनके रहने से जनता का मनोबल बढ़ेगा और तेजस्वी यादव और सरकार की भी हिम्मत बढ़ेगी। तो उनको जल्द से जल्द बाहर किया जाए। माझी जी को खाली कर उनके जगह पर पूरा किए गए, तो क्यों नहीं मेरा समाज का जो खाली जगह है ऊपर मेरे मैडम तुरंत हो गया। क्यों नहीं तुरंत हो रहा? इसी पर तो बात है। वही तो बात है। मेरा जो संख्या समा रहे हैं भूमियार समाज से, तो वो लोग चयन नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब है। तो मतलब कुछ चल रहा है अंदर तो चल रहा है कुछ। वो तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन का ये काम है बनाने का। अच्छा, लोकसभा का भी आ रहा है, लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है, और ऐसे में जो सुनने को मिल रहा है कि मतलब कार्यकर्ता लोग को मन है कि भाई अब जो नीलम देवी हैं वो चुनाव में खड़ी हों। कार्यकर्ताओं का तो अपने नेता के प्रति हर समय मन रहता है, नवादा की सीट की बात, लेकिन ये चुनाव लड़ना ऊपर की बात है। अभी तो ये वो स्वयं पार्टी में है, आरजेडी पार्टी से विधायक हैं। मतलब गठबंधन अगर उन्हें देती है टिकट, तो गठबंधन देती है टिकट तो उस पर विचार होगा। गठबंधन अगर पार्टी ही जिम्मेवारी देगी तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का है कि जिम्मेवारी को निभाएगा। अगर पार्टी तय करेगी तो हमारे नेताजी चुनाव लड़ेंगे। विचार करें। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। नहीं, हम लोग बोले कि भाई अगर गठबंधन इनको टिकट देती है तो हमारे जो विधायक जी हैं भी वो चुनाव लड़ेगी। बहुत सारे लोग आ गए जिन पे बहुत बड़ी बड़ी दफाएं थी, वो तो बाहर घूम रहे हैं। जिनको झूठा मुकदमा में फंसाया गया है, जग व्यापी है, सब लोग जान रहा है, उसके बावजूद भी हमारे माननीय विधायक जी अगर जेल में है तो ये दुर्भाग्य है सरकार का। महागठबंधन में तो आते ही तो आनंद मोहन तो बाहर निकल ही गए हैं। आनंद मोहन जी बाहर निकले, ठीक है, माननीय विधायक जी को भी तो निकलना चाहिए। हमारी मांग माननीय विधायक जी के लिए। लोगों की दो मतलब है, वो सुन नहीं रहे हैं भाई ना। आनंद सिंह को नहीं सुन रहे हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको चुनाव में। ये सब लोग जान रहे हैं कि माननीय विधायक जी के से कितना वोट उनको सपोर्ट होता है, नहीं होता है, सब लोग को वाकफी जान रहे हैं सब लोग। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही ऐसे यहाँ पे पहुँच रहे हैं भाई अपनी मांगों को लेकर कि भाई बहुत जल्द अनंत सिंह को रिहा कर दिया जाए, लेकिन दबी जुबान में जो कहा गया है वो आपने भी सुना। दबी जुबान में यह साफ तौर पे तेजस्वी यादव को घेरा गया है। कहा गया है कि भाई अगर आप नहीं निकालते हैं अनंत सिंह को तो फिर अंजाम जो होगा वो तो आप भी देखेंगे और पूरा जमाना भी देखेगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।